हेलो गाइस, आज हम शिंद्रो आंटी के सूट की कटिंग करेंगे। कल मैंने इसके नाप की वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना कि सूट से सूट का कैसे नाप लेते हैं। और सबसे पहले मैंने एम्ब्रॉयडरी को अच्छे से सेट करके बिछा लिया है सूट को। और ये एम्ब्रॉयडरी एक साइड पर है, इसलिए मैंने घेरे के ऊपर रखकर हाफ हाफ फोल्ड करके बिछा लिया है। और तीरा मैंने इनका 6 इंच लिया है और नीचे को 7 इंच लिया है। और इनकी बस्ट है 39 और उसका फोर्थ भाग लिया था मैंने 9.25। और 36 इंच कमर है, वो 9 इंच लिया है कमर का चौथा भाग। और हिप है 42 इंच, उसका 10.5 ले लिया है और इंची टेप से इनको मैच कर लिया है। और चेस्ट से हमें 2 इंच का सीधा निशान लगाना होता है ताकि बिल्कुल तिरछा ना आ जाए कमर के ऊपर, फिर फिटिंग अच्छी नहीं आती, झोल पड़ता है। और मैंने इनका 8 इंच पर कमर का और 15.5 इंच पर हिप का निशान लगाया था। और मैं 1.5 इंच का मार्जिन छोड़कर इसे कट कर दूंगी। और इसे इकट्ठा करने के बाद हम बैक साइड का पल्ला बिछाएंगे। और ये थोड़ी एम्ब्रॉयडरी बच गई थी, इसलिए पहले मैं स्लीव के ऊपर ये लेके आऊंगी, फिर बाद में बैक साइड का पल्ला काटेंगे। थोड़े से फूल बाजू पर भी आ जाएंगे तो अच्छी बाजू बन जाएगी, बिल्कुल प्लेन नहीं होगी। थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी बची थी, लेकिन ये एक साइड पर ही है, आगे के पल्ले पर ही थी, इसलिए इस तरह से बाजू को सेट करना है। एम्ब्रॉयडरी है जितनी, बस उतना ही कपड़ा फोल्ड करना है और आगे से कपड़े को पकड़कर ऊपर फोल्ड कर लेना है। नीचे जोड़ आ जाएगा, एक साइड पर ही जोड़ आएगा बाजू के, दूसरी साइड पर नहीं आएगा। लेकिन चलो बाजू प्लेन नहीं लगेगी, ये कढ़ाई हम बाजू पर ले आएंगे। इस तरह से ऊपर को फोल्ड कर लेना है कपड़े को, सिर्फ जो एम्ब्रॉयडरी है उसे ऊपर फोल्ड करने के बाद इस तरह से साइड का कपड़ा फोल्ड कर लेना है। और लंबाई लेनी है बाजू की, हम आधी बाजू चाहिए थी उसे, इसलिए मैंने ये कढ़ाई वाली बाजू बनाने का सोचा है। नहीं, अगर पौनी होती तो फिर नहीं करते हम ये काम। और 7 इंच उनको चाहिए था, 9 इंच का मैंने सीधा कपड़ा निशान लगा लिया है और इसे मैं कट कर दूंगी। कन्नी को कन्नी के ऊपर रखकर कट कर देना है ताकि जो सीन में कपड़ा आए तो वो हमारा बीच में आ जाए। ये कुत्ते की तरह बीच में घूम रहे हैं पता नहीं कौन था, बार बार निकल रहा है, इसको टेक नहीं आती, इनको बच्चों को जान जान के इधर उधर घूमते हैं। और अब नीचे को मैंने 3 इंच का निशान लगाकर ऐसे गुलाई डाल लेनी है। और आगे की मोरी है जो, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट कर लेना है। अब देखना, मैं बाजू खोलूंगी, सिर्फ एक साइड पर ही जोड़ आएगा, दूसरी साइड पर वैसे ही मैं ब्रिक सीन लगा दूंगी ताकि छिंदरू आंटी को लगे ना कि एक साइड पर ही जोड़ डाला है। और एक साइड पर सिर्फ जोड़ आएगा और बाजू हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली कट हो गई है। अब मैं बैक साइड के पल्ले के लिए कपड़े को फोल्ड करूंगी, एक साइड से फोल्ड कर लेना है। हमारी जितनी हिप होती है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना होता है, ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं करना, आगे का कपड़ा जो बचे तो किसी काम आ जाता है। और मैंने इसकी हिप थी 42 थी, उसका चौथा भाग था 10.5 और 11.5, 12.5, 13 इंच कपड़ा फोल्ड कर लेना है हमें, 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड कर लेना है। और अब ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी वाला पल्ला रख के सेम वैसे ही कट कर देना है। थोड़ा नीचे इसके बॉर्डर के बचा हुआ था और वो ही मैं नीचे को फट्टा मोड़ने के लिए यूज़ कर लूँगी। मैंने पहले ही पूरी लंबाई ली थी इसकी लंबाई थी 38 इंच और मैंने एक एम्ब्रॉयडरी से लेकर बॉर्डर से लेकर 1 इंच ऊपर को कट कर लिया था। नीचे फोल्डिंग का कपड़ा था और ऊपर सीन के लिए 1 इंच ले लिया था मैंने फालतू। और ध्यान रखना है बिल्कुल सेम वैसे ही बैक साइड का पल्ला कट करना है। आधे इंच का भी फर्क हो जाए तो फिर बड़ा छोटा पल्ला हो जाता है, फिटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए सेम वैसे ही कन्नी को कन्नी मिलाकर कट कर देना है। और हमारे दोनों पल्ले कट गए। अब ऊपर आधे इंच की तिरछी काट डालने के बाद आगे के मोढे की गुलाई डाल दूंगी मैं, थोड़ी सी 1 इंच अंदर को लेकर बस गुलाई डाल देनी होती है। इस तरह से झोल नहीं पड़ता हमारे अंडर आर्म के पास से। और अब मैं इसके बैक साइड का गला कट कर लूँगी। फ्रंट का मैंने ऊपर को हटा दिया है और बैक साइड का गला इनका था 4 इंच, छोटा ही गला डालना है इसने, तो मैं अब इसको कट कर दूँगी बैक साइड के गले को। अब फ्रंट के पल्ले के ऊपर हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था उसे डार्क करके दूसरे साइड पर भी वो निशान लेकर आना है ताकि हमें जब सूट सिलाई करेंगे तो ज़्यादा उठना ना पड़े और इस तरह से हम सीन को साथ में ही सारा काम कर सकें। अपने हाथ के साथ जोर जोर से दबाएंगे और फिर दूसरी तरफ निशान आ जाता है। इसी तरह से हमारा निशान आ गया। क्योंकि इसने प्लेट नहीं पवाने थे इसलिए मैं फिटिंग का निशान पहले ही लगा रही हूँ। और फ्रंट के गले का निशान भी इस तरह से फोल्ड करके आगे को लगा लेना है और निशान बना देना है। तब जब हम गला बनाएंगे तो ये सेंटर का लाइन भी हो जाएगी। अब सेंटर में एक छोटा सा कट भी लगा लेना है ताकि जब हम गला बनाएं तो बिल्कुल हमारा सेंटर हो जाए। और लाइट गई हुई थी, अच्छी बात थी, अब लाइट आ गई है तो वेल्डिंग वाले लग गए हैं थी करने। मैं तो बाथरूम में आई हूँ वॉइस ओवर करने, इधर भी सुन रहा है, इतनी आवाज़ होती है वेल्डिंग की दुकान की।
और अब मैं गले का निशान भी डार्क कर लूँगी। थोड़ा सा ना टेढ़ा आ रहा था क्योंकि मैंने इसको प्रेस नहीं किया था, दूसरी साइड पर बल था और उस बल की वजह से ना कपड़ा इकट्ठा हुआ था, फिर इसलिए मैं दोबारा से मैंने निशान लगाया था सेंटर का। अब मैं बाकी का कपड़ा फोल्ड कर लूँगी जो बचा है हमारे पास। अब हमें सलवार की कटिंग करनी है, बस हमारी सलवार रह गई और बेल्ट रह गई है। डबल फोल्ड करने के बाद जितना हमारा पहुंचा है उतना कपड़ा मैंने फोल्ड कर लेना है। 6.5 इंच पहुंचा है और दूसरी साइड से मैं 6.5 इंच फोल्ड कर लूँगी। पहले कपड़ा अच्छे से बिछा लूँगी और फिर 6.5 इंच फोल्ड कर लूँगी। ये कपड़ा बहुत पतला था और ट्रांसपेरेंट भी है, लेकिन वो लाइनिंग के लिए नहीं मानी। मैंने तो बोला था कि लाइनिंग लगवा लो, कहती नहीं, वैसे सूट तो महंगा लग रहा है पर लाइनिंग नहीं लगवाई उसने। अब जितनी हमारी सलवार की लेंथ है उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और 8 इंच बेल्ट का कम कर देना होता है। 34 इंच थी इसकी सलवार, 34 और 3 हो गया 37। 37 में से 8 निकाले तो बचेगा 29 इंच। 29 इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी और 2 इंच आगे को बढ़ा दूंगी। कुंदे पे निशान लगाऊंगी 2 इंच का। यहाँ पर 29 इंच का निशान लगाया, 2 इंच आगे को लगा दिया और दूसरी साइड पर अब मैं आसन का निशान लगाऊंगी। आसन लेनी है हमें 10 या 10.5 ले लेनी है, और अगर ज़्यादा ही कोई मोटी हो तो फिर हमें 11 इंच भी ले सकते हैं। और अब निशान लगाऊंगी 2 इंच का और इस तरह से हम तिरछा निशान लगा देंगे और इसे कट कर देंगे। अब निशान लगाने के बाद कैंची लेकर मैं इसे कट कर दूंगी। 2 इंच का इधर निशान है और अच्छे से इसे मैच कर लेना है, मिला लेना है तिरछा निशान और इसे कट कर देना है। ये हमारी सेमी पटियाला सलवार हो गई। अगर कपड़ा पहले नाप लेना चाहिए, दूसरी तरफ आसन का कपड़ा बचे तभी ये सलवार कट करनी चाहिए, नहीं तो हम दूसरी तरह कट कर लेते हैं जब कपड़ा कम हो। इसका कपड़ा ठीक था इसलिए मैंने ये वाली कट की है। अब मैं पल्लों को बाहर को निकाल कर कुंदे के ऊपर कुंदे रखने हैं, चारों कुंदे एक जैसे कर देने हैं और फिर कट करना है हमें। अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ लेना। और बहुत अच्छी है मेरी ऑडियंस, मेरे से बहुत प्यार करती है, सिस्टर सिस्टर करके मेरे से सवाल पूछ लेती है, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ लिया करें, बहुत अच्छा लगता है मेरे को जब कोई कमेंट करता है। और मैंने अब ये कट कर लिया है और अब बेल्ट का कपड़ा कट करेंगे हम। ये जो कपड़ा बचा है इसी में से बेल्ट हो जाएगी हमारी बेल्ट है इसकी 26 इंच थी इसकी बेल्ट। और अब मैं 8 इंच चौड़ाई लूँगी और 26 इंच की 1 इंच फालतू लूँगी। उसने ज़्यादा ही बेल्ट रखी हुई थी, सूट से नाप लिया है ना मैंने। अगर मैं अपनी मर्जी से बनाती तो हमारी हिप थी 42 इंच और 21 आधा हो गया, 21 में से 4 बनाकर तो 25 इंच की बेल्ट लेनी थी मैंने। इसने ज़्यादा लंबी ले रखी है इसलिए चलो उसके जितनी है वैसे ही मैं कट कर दूँगी। और हमारी अब सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।